2021 का टूर चैंपियन बनने के बाद 2022 में ओपन कैटेगरी में सेकंड प्लेस करके इस साल डेरेक लैंसफोर्ड सोच रहे हैं ओलंपिया चैंपियन बनना। और ऐसा करने के लिए अपनी फिजिक के काफी एस्पेक्ट्स को उनको बेहतर करना है। जहाँ पे अभी हम लोग 10 वीक आउट के मार्क में उनकी फिजिक अगर देखें तो माइंड ब्लोइंग लग रही है। डीपली सेपरेटेड एब्स और चेस्ट में वेस्कुलैरिटी के साथ साथ उनके लेग्स भी इस टाइम काफी ज्यादा इंप्रूव नजर आ रहे हैं। दोस्तों काफी लोगों के मुताबिक इस साल का मिस्टर ओलंपिया जीतने वाले हैं डेरेक लैंसफोर्ड। जैसा कर पाना उनके लिए आसान तो नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस साल जिस लेवल की शायद उन्होंने इंप्रूवमेंट की है और किसी भी बॉडी बिल्डर ने नहीं की होगी। अभी से उनकी फिजिक की मस्कुलैरिटी ऑल टाइम हाई लग रही है, उनकी कंडीशनिंग ऑन पॉइंट लग रही है। और जिन जिन एरियाज में जजेस ने उनको दिया था फीडबैक इंप्रूव करने के लिए, उन एरियाज में वो इंप्रूव नजर आ रहे हैं। ऐसे में हादी चुपन के लिए वापस से वो टाइटल रिगेन कर पाना बहुत ही मोन्यूमेंटल टास्क होने वाला है। लेकिन अभी भी डेरेक लैंसफोर्ड की फिजिक में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उनकी कंडीशनिंग होने वाली है, क्योंकि हादी चुपन उनसे कंडीशनिंग के मामले में कई गुना ज्यादा आगे थे। लेकिन इस साल किसी भी और कॉम्पिटिटर के लिए डेरेक लैंसफोर्ड को रोक पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। उनके अंदर की डिटर्मिनेशन, उनके अंदर की फायर को खत्म कर पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और ऐसे हाईली मोटिवेटेड इंसान के बगल में खड़े रह पाना, उसको नीचे झुका पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और जब डेरेक की फिजिक 10 वीक आउट में इस किस्म की इंप्रूव लग रही है, इस किस्म की आउटस्टैंडिंग लग रही है, तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कंपटीशन आते हुए उनकी फिजिक किस तरीके की लगने वाली है। और शायद इस बार उनको एक नया मिस्टर ओलंपिया बनने से रोक पाना और कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन यहाँ पे वही नहीं है जिन्होंने सिर्फ अपनी फिजिक में इंप्रूवमेंट की है। यहाँ पे लास्ट ईयर 3rd प्लेस के निक वॉकर भी बहुत ही जोरों शोरों से अपनी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। बहुत ही तगड़े तरीके से वो भी अपने लास्ट ईयर के वर्जन को बीट करने आ रहे हैं, जहाँ पे उनकी ये साइड लेग की रिसेंट अपडेट हम लोग को देखने को मिली। एंड डैम ही इज वे मोर इम्प्रूव्ड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, जहाँ पे उनकी साइड लेग की लेवल ऑफ थिकनेस उनकी ओवरऑल फ्रीकीनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। उनकी फिजिक में वो ट्रू म्यूटेंट वैल्यू ऐड कर रही है। दोस्तों निक ने लास्ट ईयर कहा था कि वो मिस्टर ओलंपिया जीतने वाले हैं, बट ऑफ कोर्स उनको भी अंदर ही अंदर पता था कि ऐसा होगा नहीं। मेनली उन्होंने ये इसलिए बोला था जिससे बाकी कॉम्पिटिटर्स की कॉन्फिडेंस थोड़ी लो हो जाए खुद के ऊपर, जिससे उनको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाए। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि टॉप 5 ही प्लेस करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिटिव रैंक से बहुत ही आसानी से क्लाइंब अप किया है निक वॉकर ने, लेकिन अब उनके लिए नेक्स्ट स्टेप वो टॉप 2 क्रैक करना और पॉसिबली मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनना है। जहाँ पे ऐसा करने के लिए उनकी फिजिक की फ्रीकीनेस तो ऑन पॉइंट है ही, उनकी फिजिक की मस्कुलैरिटी भी काफी हद तक आउटस्टैंडिंग है। लेकिन मेन उनको अपनी फिजिक में वो बैलेंस लाना होगा कंडीशनिंग का और फुलनेस का, जहाँ पे उनकी कंडीशनिंग रेजर शार्प हो और साथ ही साथ उनकी फिजिक स्किन बस्टिंग फुल भी हो। इस बार डेफिनेटली उन्होंने कुछ न कुछ प्लान बनाया होगा अपने कोच के साथ मिलकर कि क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है उनकी फिजिक को पीक करने के लिए उन दोनों की, जहाँ पे बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं होने वाली, जिसके चलते निक से भी हम एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज इस साल लाने के लिए उम्मीद कर सकते हैं। आप लोग क्या लगता है दोस्तों, इन दोनों बॉडी बिल्डर्स में कौन ज्यादा इस साल ऊपर प्लेस होने वाला है, निक वॉकर या डेरेक लैंसफोर्ड? कमेंट में बताइए। इसी के साथ दोस्तों हम लोग चलते हैं क्लासिक फिजिक एथलीट अर्श कलेसिंस्की के ऊपर। दोस्तों हमेशा की तरह इस बार भी उनकी फिजिक की जो कंडीशनिंग हम लोग को नजर आ रही है वो आउटस्टैंडिंग लग रही है। अभी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ही वो स्टेज पे उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं, जहाँ पे उनकी फिजिक की क्रॉस स्ट्राइएशंस, उनकी फिजिक में फाइबर्स हम लोग क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी उनकी फिजिक हर दूसरे एथलीट से ज्यादा आगे है कंडीशनिंग के मामले में, जहाँ पे अर्श से स्टेज पे बेस्ट कंडीशनिंग की उम्मीद हम लोग डेफिनेटली लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये स्ट्रेटेजी उनके लिए फायदेमंद होगी या नुकसानदेह, मेन क्वेश्चन ये होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोग ने देखा एक्सट्रीमली फ्लैट नजर आई थी उनकी फिजिक। और इस स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग ने अक्सर ये देखा है कि बॉडी बिल्डर्स की फिजिक हम लोग को फ्लैट नजर आती है स्टेज पे। जब बॉडी बिल्डर्स से ओवर डाइटिंग हो जाती है, उनकी फिजिक की वो पॉप, उनकी फिजिक की वो फुलनेस थोड़ी गायब होने लगती है। लेकिन दोस्तों अर्श उन एथलीट्स में से है जिनको पता है वो क्या कर रहे हैं, और इस बार भी डेफिनेटली उन्होंने एक न एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी अपनी फिजिक में फुलनेस पकड़वाने के लिए। क्योंकि दोस्तों अर्श उन एथलीट्स में से नहीं है जो एक ही गलती बार बार दोहराए, उनको भी इस साल का टॉप 2 क्रैक करना है। और अभी भी मेरा ये मानना है कि रामोन के ऊपर उनकी फिजिक में ज्यादा एडवांटेजेस हैं, उनकी फिजिक ज्यादा क्लासिक है, उनकी फिजिक ज्यादा कंप्लीट है। पर दोस्तों बात यहाँ पे आती है परफेक्ट पिकिंग की, बात यहाँ पे आती है इम्प्रूवमेंट की, और इम्प्रूवमेंट में रामोन भी बहुत ज्यादा आगे है। फिलहाल तो हम लोग रामोन की पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में उतनी बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने फिर से अपनी ये अपडेट डाली है जहाँ पे वो मोस्ट मस्कुलर करते हुए नजर आए, और उनकी फिजिक में भी उनके चेस्ट में काफी कमाल के स्ट्राइशंस हम लोग को नजर आए, जहाँ पे उन्होंने भी ये बता दिया है कि वो भी किसी से पीछे नहीं होने वाले। और दोस्तों इस साल मैं मेन लड़ाई सीबम और रामोन के बीच में नहीं देख रहा हूँ। इस साल जो मेन लड़ाई होने वाली है वो अर्श और रामोन के बीच में होने वाली है, वो टॉप 2 प्लेसिंग के लिए। बिकॉज सीबम तो ऑलरेडी ये कॉम्पिटिशन जीत चुके हैं, उनको बस शो डे के दिन शो अप करना है ये चैंपियनशिप उठाने के लिए और वापस से घर ले जाने के लिए। लेकिन जो मेन डिबेट होने वाली है वो 2nd प्लेस के लिए होने वाली है, जो मेन कॉम्पिटिशन होने वाला है वो 2nd प्लेस के लिए होने वाला है। और इन दोनों एथलीट्स में जो उस दिन अपनी बेहतर फिजिक दिखाएगा, जो उस दिन अपनी कंप्लीट इंप्रूवमेंट दिखाएगा, जो उस दिन अपना एक फिनोमिनल शेप दिखाएगा, जो उस दिन एक ज्यादा बेहतर क्लासिक फिजिक दिखाएगा, वही बाजी मारेगा। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, इन दोनों में से कौन ऊपर आने वाला है? आप लोग डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। दोस्तों हम क्लासिक एथलीट्स के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग एक और क्लासिक फिजिक के एथलीट के बारे में बात करते हैं। वेस्ली विजर्स हमेशा से अपनी फिजिक में कमाल के स्ट्राइशंस, कमाल के फाइबर्स दिखाने के लिए जाने लग गए हैं वेस्ली, जहाँ पे उनकी हर
एक अपडेट पे हम लोग देख सकते हैं उनकी फिजिक में कमाल के स्ट्रेचर, स्पेशली उनके चेस्ट में, स्पेशली उनके शोल्डर्स में हम लोग को देखने को मिलते हैं। जहाँ पे इस अपडेट के साथ उन्होंने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया क्लासिक फिजिक की कैटेगरी के लिए, जहाँ पे फ्रंट लेग स्प्रेड करते हुए उन्होंने बोला कि इस पोज को भी मैंडेटरी बना देना चाहिए क्लासिक फिजिक में। और दोस्तों मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ यहाँ पे वेस्ली के साथ। आई मीन फ्रंट लेग स्प्रेड एक कमाल की एस्थेटिक और एकदम क्लासिक पोज है। मुझे समझ नहीं आता इस बात का तुक कि क्यों उसको एक मैंडेटरी पोज नहीं बनाया गया है क्लासिक फिजिक में। और यहाँ पे मैं फ्रंट लेग स्प्रेड की भी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं साइड ट्राइसेप की भी बात करना चाहूंगा। उसको भी यहाँ पे क्लासिक फिजिक में मैंडेटरी नहीं बनाया, लेकिन वो भी एक कमाल की एस्थेटिक पोज है। और मुझे समझ नहीं आता क्यों बॉडी बिल्डर्स के लिए वो एक मैंडेटरी पोज नहीं है। एनीवेज बात करें अगर वेस्ली की, तो वो भी इस साल देख रहे होंगे टॉप 6 को क्रैक करना एंड पोटेंशियली टॉप 3 में भी लैंड करने का, जिसके लिए उनके पास अभी काफी रूम बचा है इम्प्रूवमेंट का। और इस साल डेफिनेटली उनकी काफी इम्प्रूव फिजिक के साथ इस बार टॉप 6 को बहुत ही कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे उनका पूरा एम, उनका पूरा टारगेट वो फर्स्ट कॉल आउट में लैंड करने का होगा। दोस्तों अब हम उस शो के बारे में बात करते हैं जो कि बस 10 दिन में होने वाला है, इटली प्रो शो, जहाँ पे हम लोग को रीगन ग्राइम्स, नेथन डे आशा, ब्लेसिंग अवोदिबू और गुड वीटो दिखने वाले हैं। इन चारों बॉडी बिल्डर्स के बीच एक कमाल की बैटल देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे मेरे लिए लोअर एंड पे डेफिनेटली ब्लेसिंग ही रहने वाले हैं। रिसेंट में उनकी फिजिक अपडेट हम लोग को देखने को मिली, जहाँ पे हाँ पहले से काफी ज्यादा डायल्ड उनकी फिजिक लग रही है, पहले से काफी ज्यादा उनकी कंडीशन में फिजिक लग रही है। लेकिन दोस्तों फिर भी उनकी फिजिक में वो मास नहीं है कि इन लोगों के साथ कॉम्पीट करें, उनकी फिजिक में वो थिकनेस नहीं है कि इन एथलीट्स के साथ हैंग आउट करें वो। जहाँ पे ये शो तो जीतना बहुत ही बड़ी बात है, टॉप 3 में भी लैंड करना उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली। यही दोस्तों हम बात करते हैं नेथन डे आशा की, तो नेथन डे आशा दोस्तों 9 प्रो शोज को जीत चुके हैं, जहाँ पे वो डेफिनेटली इस गेम के एक वेटरन बन जाते हैं, इस गेम के एक बहुत ही एक्सपीरियंस एथलीट बन जाते हैं। लेकिन इस बार चैलेंज उनके लिए भी बहुत कड़ा होने वाला है। उनकी शुरुआती अपडेट्स देख के तो काफी फैंस इंक्लूडिंग मी ने उनको इस बार इस डिबेट से ही आउट कर दिया था। उनकी फिजिक जिस तरीके से लगी थी बहुत ही आउट ऑफ द शेप लगी थी, लेकिन अब जैसे जैसे शो आता जा रहा है उनकी फिजिक बहुत ज्यादा डायल्ड इन कंडीशन नजर आ रही है। धीरे धीरे करके उनकी मसल मास इंक्रीज हुई है और शार्पनेस गेन की है उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी फिजिक में, और एक क्लासिक रिकॉम्ड फिजिक उन्होंने अपनी दिखाई है यहाँ पे, जहाँ पे वो भी इस इटली प्रो के टाइटल के लिए एक प्रथम दावेदार बन चुके हैं। लेकिन उनको बहुत ही कड़ी टक्कर यहाँ पे देने के लिए 2 बॉडी बिल्डर्स और रहने वाले हैं, गुड वीटो और रीगन ग्राइम्स। जहाँ पे पहले बात करें गुड वीटो की, तो दोस्तों इन माय ओपिनियन मुझे वो ये शो जीतते हुए नहीं दिख रहा है। रीगन के सामने कंडीशनिंग में तो बहुत पीछे है वो, मे बी शायद शॉर्टर स्ट्रेचर की वजह से मसल मास और थिकनेस में वो बेहतर है, लेकिन दोस्तों सिर्फ मसल मास और थिकनेस से ही शो नहीं जीते जाते। यहाँ पे जिस लेवल की कंडीशनिंग रीगन ने अपनी हर एक अपडेट में दिखाई है, जिस लेवल की शार्पनेस अपनी हर एक फिजिक अपडेट में दिखाई है रीगन ने, उससे दोस्तों हम लोग को यहाँ पे फ्रंट रनर इस शो के जीतने के रीगन ही दिख रहे हैं। स्पेशली दोस्तों उनकी बैक से जो इम्प्रूवमेंट इस बार हम लोग को देखने को मिली है वो आउटस्टैंडिंग है। शायद इस लाइनअप में ही क्या, अगर वो ये शो जीत के चले जाएंगे ओलंपिया में, तो वन ऑफ द बेस्ट बैक रहने वाली है उनकी। हाँ मैं सबसे बेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं वन ऑफ द बेस्ट बोल रहा हूँ, दोनों चीजों में फर्क होता है। लेकिन दोस्तों ये बात तो बोलनी पड़ेगी कि इस साल का जो इटली प्रो होने वाला है वो इस साल का अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव शो होने वाला है, जहाँ पे ये चारों बॉडी बिल्डर जो हम लोग को दिखेंगे वो शायद किसी भी और वीकर लाइनअप में उतरते तो बहुत ही आसानी से वो शो जीतते। लेकिन यहाँ पे टफ कंपटीशन की वजह से शायद इन चारों में से हम लोग को कुछ ऐसे भी बॉडी बिल्डर देखने को मिले जो ओलंपिक स्टेज पे हम लोग को न दिखे, जिसके चलते इस शो के कॉम्पिटिटिवनेस, इस शो में एथलीट का लाइनअप बहुत ही डेंजरस होने वाला है। और ये शो भी एक कमाल का डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि हर एक बॉडी बिल्डर अपना ए गेम यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला है। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे रीगन ग्राइम की इम्प्रूव्ड, बल्कि काफी इम्प्रूव्ड। आप लोग है कि नहीं, आप लोग डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग आज की वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर